हमारे लालेटन की बेटी विस्मया मोहनलाल, उनकी एक इच्छा थी कि वो एक फिल्म करें, और अब वो एक फिल्म में काम कर रही हैं। लालेटन भी उस फिल्म का हिस्सा है। आज के दौर में मलयालम सिनेमा के जो बेस्ट टेक्नीशियंस हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार करके उन्होंने ये फिल्म बनाई है, इनद थोड़क्कम। इसके सेंसर सर्टिफिकेट पर लिखा है विस्मया मोहनलाल थोड़क्कम। वैसे तो हम इसे सिर्फ थोड़क्कम ही कहेंगे, पर उन्होंने इसे विस्मया मोहनलाल की शुरुआत के तौर पर ही पेश किया है। देखा जाए तो इस फिल्म का एक सोशली रिलेवेंट साइड भी है। वो एक ऐसा साइड है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अक्सर पुश करने की कोशिश करती है, और अगर उस बात को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि ये फिल्म किसी ना किसी कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जीत ले, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। उस वक्त जिन लोगों ने विस्मया के खिलाफ नफरत फैलाई थी, उनकी हालत सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। खैर, एनीवे, एक बिगिनर के तौर पर विस्मया मोहनलाल की शुरुआत अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट थी या बहुत ही कमाल की थी, पर ये अच्छी थी। इट वॉज गुड। जब वो इंटरव्यूज या ऐसे प्रोग्राम्स में आती थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी नर्वस लगती थी, जिसे लेकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उन पर अटैक हुआ। फिल्म में वो काफी कंट्रोल थी, उनका कैरेक्टर, इमोशंस और ऐसी कई चीजें, स्पेशली फाइटिंग। वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, तो वो सारी खूबियां फाइट सीक्वेंसेस में दिख रही थी। लेकिन उन फाइट सीक्वेंसेस में कभी कभी जब बहुत सारे फाइट्स होते हैं तो शरीर में रॉड घुसने जैसी आवाजें और वैसी चीजें आती हैं। खासकर क्लाइमेक्स फाइट की बात करें तो वो काफी वायलेंट एलिमेंट है। अगर वो आपको परेशान करता है तो आप दोबारा सोच सकते हैं। पर ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, इसमें जैसा मैंने पहले कहा एक सोशली रेलेवेंट एस्पेक्ट भी आता है। तो उस वजह से आप सोच लीजिए कि आपको ऐसे वायलेंट सीक्वेंसेस देखने हैं या नहीं। और ये फिल्म ना सिर्फ विस्मया मोहनलाल की, और ये फिल्म न सिर्फ विस्मया मोहनलाल की बल्कि आशीष एंटनी पेरुम्बूर के बेटे की भी फुल लेंथ रोल की शुरुआत है। उनके पास ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, बस थोड़े ही डायलॉग्स हैं। कुल मिलाकर एक खूंखार इमेज बनाए रखना और अच्छे से फाइट करना ही उन्हें करना था। उन्होंने वो बहुत ही शानदार तरीके से किया है। उस दहशत को बनाए रखना, एक प्रेडेटर जैसा स्वभाव, प्रेडेटर भी नहीं कहूंगा, मतलब बहुत ही जानवर जैसी भूख वाला इंसान, जिसे भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, नशा चाहिए, औरत चाहिए, वो कुछ भी करेगा, मतलब बिना किसी इमोशन वाला इंसान। तो उस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। बाकी सबको देखें तो इस फिल्म में ढेरों लोग हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स बोलने वाले भी वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है। सभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस वॉज गुड। चाहे साई कुमार हो, कोट्टायम रमेश हो या जयकुरूप, उन सब ने उस गांव में उन कैरेक्टर्स के तौर पर रहकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फुल स्पीड ऑन। एक अच्छी बात है इसका म्यूजिक डिपार्टमेंट। जेक्स बिजॉय फुल फॉर्म में है, बहुत ही शानदार काम किया है। खासकर अगर हम लालेटन वाले पोर्शन को देखें तो उस वक्त म्यूजिक के साथ उन्हें जिस तरह एलिवेट किया गया है वो कमाल है। लालेटन की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन सब मिलाकर वो एकदम आग लगा देने वाला सीन था। वो सीन तो मैं कट करके रख लूं, जब भी लाइव में कभी डाउन फील हो तो उसे सुन सकें, ऐसा इंपैक्ट था उसका। लेकिन बार बार लालेटन को लाकर उसे ओवर कर दिया, ऐसा फील हो रहा था मुझे। जो था वो अच्छा था, पर इतनी बार नहीं होना चाहिए था, ऐसा फील हुआ। म्यूजिक भी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता है, पर आखिरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा जैसे इसे लिजो की फिल्म से लिया गया हो। बुरा नहीं कहूंगा, पर थोड़ी सिमिलैरिटी थी। वैसे भी कहते हैं ना कि सिमिलैरिटी दूर का एक बगीचा है। फिर बात आती है विजुअल्स की। विजुअल्स बहुत ही जबरदस्त है, शानदार थे। मतलब एक छोटी फिल्म है, एक छोटी सी कहानी और गांव का माहौल है, तो उस गांव को, वहां के लोगों और चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर और कलर किया गया है। एडिटिंग एकदम परफेक्ट है, और कुछ ट्रांजिशंस तो मुझे बहुत ही कूल लगे। एक एक शॉट, मैं तो कुछ जगहों पर सिर्फ शॉट्स पर ही ध्यान देने लगा था। बहुत ही मजेदार तरीके से इसे कट किया गया है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो चमन चाको ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। विजुअल साइड शानदार है। ऑडियो विजुअल साइड इसे सपोर्ट करने वाली फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे लिए इस मूवी को देखने जाने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था कि इसके फाइट सीक्वेंसेस कैसे होंगे ये जानना, और वो वाकई शानदार है। सिर्फ विस्मय की बात नहीं है, बस मैं इतना ही कहूंगा। उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस बहुत ही गजब तरीके से शूट किए हैं। उन्हें शूट करना, कोरियोग्राफ करना, और उसके बाद के कट्स और बाकी सब, मुझे फाइट सीक्वेंसेस बहुत पसंद आए, काफी अच्छे लगे। लेकिन ये एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी, एक बाप और बेटी और उनके पास एक कुत्ता है। वो एक गांव में जाते हैं और वहां कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट हाफ पूरा एक ही दिन की कहानी है। सेकंड हाफ में आते आते चीजें थोड़ी सिनेमैटिक हो जाती हैं। कुछ सिनेमैटिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हाफ में वैसे तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही रिलेटेबल इंसिडेंट के साथ उन्होंने इसे काफी एंगेजिंग तरीके से पेश किया है। यही जूड एंथनी और जोसेफ समेत फिल्म के टेक्नीशियंस की क्वालिटी दिखती है। फिल्म के पीछे काम करने वाले हर इंसान की क्वालिटी यही पता चलती है, क्योंकि एक रिलेटेबल इंसिडेंट को इतना एंगेजिंग बनाकर हमें इतनी देर तक बांधे रखना फिल्म की खूबी है। ये हमें सेकंड हाफ के लिए वेट करने के लिए भी मजबूर करती है। सेकंड हाफ में थोड़े सिनेमैटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं और वो भी अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि सेल्फ डिफेंस की जरूरत वाली थीम को ध्यान में रखते हुए कहानी हमें वो दिखाती है जिसमें थोड़े सिनेमैटिक एलिमेंट्स जोड़कर सेकंड हाफ को मजेदार तरीके से आगे बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी मार्शल आर्ट्स पढ़ाओ वाली थीम पर चलने वाली इस फिल्म में
राइट। उन्होंने जो आइडिया देने की कोशिश की है उसकी गंभीरता को सही से दिखाया है, लेकिन उसे बहुत डरावना बनाकर, जैसे कि अयो अम्मा कहने जैसा या कई लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो जाए, उस तरह के कई सीन्स वो दिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने वैसा रास्ता नहीं चुना, इसे एक सादगी में रखना, विजुअल्स को सिंपल रखना, लेकिन अपनी सोच के साथ जहां जाना चाहिए वहां तक जाना। फिल्म इसी पैटर्न पर चलती है। और फिर हमारे यहाँ की एक लड़की, चाहे वो रिएक्ट करने का फैसला करे या फिर रिएक्ट ना करने का सोचे, ये समाज, ये जो लोग हैं, मतलब अगर कोई लड़की इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाए तो उसे किन नेगेटिव्स का सामना करना पड़ता है और उसे कैसे लड़ना पड़ता है। अगर यही कोई हीरो होता तो बात बस इतनी सी होती। लेकिन जब एक लड़की की बात आती है, मेरा मतलब है जब वो लड़ती है, तो उसे पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ता है। फिल्म ये पर्सपेक्टिव भी दिखाती है। तो कुल मिलाकर विस्मय मोहनलाल की शुरुआत का बिल्कुल भी बुरा नहीं किया है। एक एंगेजिंग फर्स्ट हाफ और थोड़े थ्रिलिंग एलिमेंट्स, फाइट्स और बाकी सब चीजों के साथ सेकंड हाफ, सब मिलाकर फिल्म मुझे मुझे एक वॉचेबल फिल्म लगी। मजा आता है, एक वाइब है। खासकर जब लालेटन आते हैं, वो जो पल है, मुझे तो फिल्म वहीं वसूल हो गई, पता नहीं क्यों, पर मुझे वो इंसान बहुत पसंद है। और अगर नेगेटिव साइड की बात करूं तो ये जो फाइट्स हैं, मेरा मतलब है ये जो वायलेंट चीजें हैं, ये फिल्म एक रियल इश्यू को हैंडल कर रही है ना। तो फाइट का मतलब ये है कि हमें अपनी फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से तैयारी करने का वक्त हर फाइट में नहीं मिलता। खासकर जब लोग हमें मारने के लिए सामने खड़े हों, तो ऐसे शू वगैरह बोलकर, तो वैसे हमें उसके लिए कोई समय और स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन फिल्मों में वैसी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, वो उनकी सिनेमैटिक लिबर्टी है। पर असल लड़ाई या वैसी कई फिल्में देखने के बाद हम हमारे लिए, खासकर अब हमारी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हम कई एक्ट्रेसेस को शानदार फाइट करते हुए देख रहे हैं। चाहे वो थल्लुमाला में कल्याणी हो या फिर हाल ही में जनमैनकन में ममिता की फाइट ही क्यों ना हो, वो फाइट और पूरा सीन हमें थोड़ा और रियल लगता है, और साथ ही वो पंच वाला फील भी मिलता है। वैसी स्थिति अब आ रही है यहाँ इस एक्शन और इन सब चीजों को दिखाकर। ऐसे मुझे लगा कि उस समय और फाइट के बाद के एक्सप्रेशंस जैसी कुछ चीजों पर थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता था। भले ही फाइट अच्छी तरह से की गई हो, उसके बाद ही हमें वो पंचिंग फील मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछे कि क्या वो उस लेवल तक आया है, तो ठीक ठाक है। पर अगर आप एक मोहनलाल फैन है, लालेटन की बेटी की ये शुरुआत है। लालेटन को स्क्रीन पर जिस तरह हम पसंद करते हैं, वैसे ही अच्छे डायलॉग्स बोलते हुए और बढ़िया लुक में जब दिखाया जाता है, तो अगर वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है तो ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है। लेकिन ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है। फिल्म हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। हो सकता है कि ये फिल्म आपको एक शानदार फिल्म लगे, शायद मेरे कहने से भी कहीं ज्यादा बेहतर। शायद आपको ये उतनी अच्छी ना लगे जितनी मैंने कहा। ये हर किसी के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपने ये फिल्म थिएटर में देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कमेंट्स पढ़कर बहुत से लोग हैं जो ये डिसाइड करने का इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म देखने जाएं या नहीं, उनके लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। सब्सक्राइब करने और हाइप बढ़ाने के